नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सारथी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में यह माना जाता है कि वो एआईसीसी के काफ़ी नज़दीक हो चुके हैं जब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह के शब्दों में कहा जाए तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जब कलेक्टर्स को पावर दे दिए हैं कि वो एनएसए लगा सकेंगे, मार्च तक छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जिलों के कलेक्टर को यह पावर दे दिया गया है। तो डॉक्टर रमन सिंह साहब ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह कहा कि सोनिया गांधी के इशारे या दबाव पर मुख्यमंत्री ने एनएसए लागू किया है छत्तीसगढ़ में। तो हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में कि वो एआईसीसी के काफ़ी नज़दीक जा चुके हैं या सोनिया और राहुल गांधी के खासम खास हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2-3 बार गए और उन्होंने यात्रा में वो पैदल चले राहुल गांधी के साथ। नारियल पानी पीते हुए जो वीडियो आया वह अभी हम सब ने देखा था। और यदि बात करें सामाजिक कार्यकर्ताओं की या पत्रकारों की, जनपक्षीय पत्रकारों की, तो ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एआईसीसी के बहुत से लोगों को सेट करके रखा है। इस सेटिंग के चलते भूपेश बघेल ने ये जो सेटिंग का खेल किया है, उसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता जो सही तस्वीर रखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की, वो रखने में कामयाब नहीं होते हैं। इस तरह की बातें कहीं जनपक्षीय पत्रकार कमल शुक्ला ने। बाकायदा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा की है राहुल गांधी के साथ, लेकिन वो अपनी बात या छत्तीसगढ़ की सही तस्वीर नहीं रख सके। इसी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने भी पदयात्रा की है राहुल गांधी के साथ, लेकिन आलोक शुक्ला ने खुलकर यह नहीं बताया कि क्या क्या बातें हुई हैं। डिप्लोमेसी के बारे में वो जाते हैं, डिप्लोमेटिकली उन्होंने बातें रखी हैं, लेकिन सही तस्वीर क्या वो रख पाए यह भविष्य के गर्भ में है। तो जनपक्षीय पत्रकार कमल शुक्ला और सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला के बाद बात करते हैं मनदीप पुनिया के बारे में। तो मनदीप पुनिया के बारे में लोगों को, कांग्रेस के लोगों को शायद लगा होगा कि प्रो कांग्रेस है मनदीप पुनिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर शायद उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी है। तो मनदीप पुनिया छत्तीसगढ़ की सही तस्वीर एक सवाल के जरिए रख पाने में कामयाब रहे। उन्होंने राज्य में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी, जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका नाम लेकर यह कहा कि इंटरनेशनल लेवल की जो एक्टिविस्ट हैं छत्तीसगढ़ में, वो अंधेरे में बैठी हुई हैं। बड़ा अच्छा सा उनका सवाल था। और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को याद करते हुए ही सही छत्तीसगढ़ के बारे में जो कहा, वह आप सब भी सुन लीजिए। तीसरी बात यह है कि जो वहां पे डर का माहौल है, उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा, ठीक है। और अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूंगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहां पे इश्यूज हैं, वहां पे लैंड एक्विजिशन की इश्यूज हैं और वहां पे टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। यात्रा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और पर्सनली इस बात को समझने की कोशिश करूंगा। अगर वहां पे कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा। तो राहुल गांधी यह मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में टेंशन की हालात है, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि बाई पॉलिसी गलत नहीं हो रहा है। तो हम राहुल गांधी को यह बताना चाहते हैं कि यदि छत्तीसगढ़ में 17 जगहों पर आंदोलन हो रहा है तो ये बाई पॉलिसी है या नहीं, और बाई पॉलिसी क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आंदोलनकारियों से
नहीं मिलना चाहिए। हम राहुल गांधी को यह भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 17 जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं, 17 जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं का दावा करते हैं जनपक्षीय पत्रकार कमल शुक्ला, और हाल के दिनों में भैरमगढ़ में आदिवासी दौड़ते नजर आए थे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं टेंशन की बात को स्वीकारते हुए भी भूपेश बघेल को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन राहुल गांधी को हम यह बताना चाहते हैं कि आप अपने मुख्यमंत्री को सेफ जरूर करिए। केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में हालात बनाए हैं, हृदय परिवर्तन होता है या खरीद फरोख्त होती है, जिसके चलते कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें चली जाती हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ और कुछ राज्यों में हुआ। तो राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्री को सेव करना अच्छी बात है, लेकिन सेव करने के चक्कर में आपकी अपनी बातें जो आप आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जो आपका उद्देश्य है, यदि वह उद्देश्यों का ही मखौल उड़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, उसे लेकर यदि आप तटस्थ रह जाएंगे तो फिर क्या मतलब है भारत जोड़ो यात्रा का।